जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आज हम लोग पैकेज नंबर 3 का टेस्ट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आपको बता दें कि हम लोग इस पैकेज में 5 सेट रखे हैं जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और ये सेट जो है आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। आपको बता दें, आप राजधानी कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन पर जाकर ये टेस्ट लगा सकते हैं। आपके पास मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय है और ये सबसे कीमती गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। आप अगर बिहार सिविल कोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, अगर साथ ही साथ बाबू बात करें कि इसमें आपका मेंस होने वाला है जिसमें रिटन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग शानदार बैच 21 मार्च 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस बैच में आपको एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, ये सब कुछ कंप्लीट करवाया जाएगा। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 21 मार्च 2026 से। राजधानी कोचिंग सेंटर आपको आना होगा पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061 के पास, तो आपको ये संस्थान मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेस लेना होगा बिहार सिविल कोर्ट प्यून का, चाहे जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज ही लेना हो, तो राजधानी कोचिंग सेंटर आप डाउनलोड करिए और मोबाइल नंबर है 93 043 98 222 76 328 42 148, दोनों में से किसी भी नंबर पे बाबू कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में है। देखो, कोई बांस है, मान लीजिए खंबा है, इसमें से कुछ मिट्टी में है और कुछ पानी में है। कह रहा है कि बांस के 0.1 भाग मिट्टी में है, मान लो कि 0.1 भाग मिट्टी में है, पानी में है आपका 5/8 भाग, और बोल रहा है कि जो शेष लंबाई है वो 2.75 है। देखो, अगर इस खंबे को पूरा हम अगर x मान ले, क्या मान ले बाबू, x मान ले, ध्यान देना, तो ये जो मिट्टी में है वो हो जाएगा 0.1x, जो ये पानी में है हो जाएगा 5/8x, और शेष को जोड़ देंगे तो पूरा x के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/10x, 1/10x प्लस 5/8x और प्लस बाबू ये हो जाएगा, ध्यान देना, ये है कितना, 2.1 सेकेंड, 2.75, और ये सभी जो है ना खंबा आपस में बराबर यानी x हो जाएगा। देखिए, x वाला वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो 8 पचे कितना हो जाएगा, इसका 40, ऊपर हो जाएगा 4x अब प्लस 5 पचे 25x प्लस 2.75 बराबर x। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.75 बराबर x माइनस 25 4 कितना हो जाएगा, 29/40, 29/40x। देखिए, यहाँ से घटाना है तो 40 में से 29 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11x/40। इसको सॉल्व करिएगा तो 11x/40 बराबर 2.75, काटिए 11 से, 11 दूनी के 22, 11 पचे 55, ठीक है, 0.25, तो x का वैल्यू हो जाएगा 0.25 गुणे 40 बराबर 10, और 10 मीटर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आ जाना बाबू, एकदम बेसिक से चलेंगे और शॉर्ट भी बताएंगे आपको। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में उस संख्या के 4 गुने को घटा देने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। किसी प्राकृत संख्या का वर्ग, मान लीजिए कि प्राकृत संख्या आपका n है और इसका हम वर्ग कर दिए। प्राकृत जो संख्या है उसको हमने माना कि n है और उसका हम क्या कर दिए, वर्ग। वर्ग के तिगुने में से, इसके 3 गुने में से संख्या के 4 गुने को घटाने पर, देखिए, वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को यानी कि 4n को क्या करेंगे, घटा देंगे। प्राप्त संख्या उस संख्या से n से कितना अधिक हो जाएगा, 50 अधिक हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर हो गया। कह रहा है वो संख्या क्या है, देखो ये जो डाटा बना 3n², इस n को इधर भेजेंगे तो -5n और प्लस में 50 है तो इधर भेज दो, -50 बराबर 0। आप या तो क्वाड्रेटिक निकाल लीजिए या फिर आप सिंपली क्या करेंगे कि आप ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम 5 रखते हैं तो 25 या 75, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन बी को ही रख लेते हैं
तो 5 का स्क्वायर गुणे 3 माइनस 5 गुणे 5 और माइनस 50 बराबर 0। तो 25 और 50 75 में से 75 जाएगा तो 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो गया बाई ऑप्शन मेथड। अगर बाबू डायरेक्ट अगर हम इसको मतलब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दें, यानी कहने का अर्थ हो गया कि इसका हम अगर क्वाड्रेटिक तोड़ेंगे वहां से भी इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल में कह रहा है कि कितने समय में 1100 की राशि 20% की दर से 1331 हो जाएगी जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित है। देखो ध्यान देना है सबको, ब्याज क्या है, प्रति माह संयोजित अगर छमाही है यानी कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोगों को हम सिखा दें कि आपको टाइम अगर निकालना है तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लिखिए, प्रिंसिपल और क्या करिए अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल कितना है 1000, अमाउंट कितना है 1331। इसको आप तोड़िए किसके फॉर्मेट में, तो ये जो 20% है ना ये पूरे 1 साल का है। अगर हम इसको छमाही कर देंगे तो ये बटा में 2 करके 10% हो जाएगा और 10% का वैल्यू 1/10, 10 में 1 जोड़ दिए तो 11/10, यानी ये जो बन जाएगा 10 का पावर 3। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपका क्या 11 का पावर 3, 10 का पावर 3 और रेशियो कितना हो जाएगा 11 का पावर 3। ये अर्धवार्षिक करके चल रहे हैं, तो ये जो 3 देख रहे हैं ना यही आपका क्या है समय है। लेकिन ये समय जो है ना अर्धवार्षिक का मतलब हो गया कि समय दुगुना हो गया, 2t हो गया। 2t का वैल्यू 3 है तो t का वैल्यू 1.5 होगा, यानी कि 1.5 वर्ष आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंदर 1 है, तो जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो धनराशि क्या है। देखिए रेट क्या है, रेट आपका 4% है। टाइम कितना है तो 2 साल है। 2 साल के 2 वर्ष के CI और SI का अंतर जो होता है वो होता है R²/100, R²/100 बस। तो आप यहां ध्यान दीजिए 1 रुपया है तो 1 रुपया आपका CI/SI का अंतर दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि वह धनराशि क्या है, मूलधन क्या है। ध्यान दीजिएगा ये R²/100 तब होगा जब आपका मूलधन क्या हो, मूलधन आपका 100 रुपया हो तब। सुनिए तो रेशियो लिख लीजिए, मूलधन आप 100 मान लीजिए, आप CI और SI का डिफरेंस देखेंगे तो R² बटा क्या हो गया 100 हो गया। आप यहाँ पे क्या करिएगा कि रेट आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर बटा 100 बराबर 0.16, यानी बाबू इसका अंतर जो है ना वो 1 है तो 0.16 का वैल्यू 1 है। रेशियो 1 का वैल्यू 1/0.16, लेकिन हमको चाहिए 100 का वैल्यू तो 1/0.16 गुणे 100 करेंगे, ये ऊपर 2 0 चल जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा पता है, 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में और 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का स्क्वायर 625। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही उत्तर होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। सुनिए साधारण ब्याज में 5 साल का बाबू मिश्रधन दिया हुआ है। क्या दिया है, मिश्रधन दिया है। कितना दिया है तो 520 दिया है। 7 साल का मिश्रधन जो बाबू दिया हुआ है वो कितना दिया है 568। तो ये जो बीच में जो 2 साल है ये 2 साल का क्या है बाबू तो साधारण ब्याज। 2 साल का क्या है तो साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 568 में से 520 गया तो कितना हो गया 48। 2 साल का साधारण ब्याज क्या हो गया 48। अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन, तो यहां से आप खुद बताइए कि 5 साल का मिश्रधन 520 है, इसमें से अगर घटा देंगे 5 साल के सिंपल इंटरेस्ट को तो काम बन जाएगा।
तो 1 साल का साधारण ब्याज होगा 48/2 बराबर 24 होगा, और 5 साल का हो जाएगा 24 गुणा 5 बराबर 120। 520 में 120 घटाएंगे तो 400 आपका मूलधन, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में है। बिना आप दिमाग लगाए अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, हर चीज को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। 56 नंबर सवाल पे आइए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए प्लस बी को हम बोलेंगे तो वो काम को करेगा 30 दिन में। कह रहा है कि मिलकर, और उन्होंने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा किया, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? सुनिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, और उन्होंने मिलकर कितना दिन काम किया? 20 दिन काम किया। ठीक है, और बी ने काम छोड़ दिया, तो ए ने शेष काम कितना? 20 दिन में पूरा किया। ध्यान दीजिएगा, अगर ए प्लस बी 30 दिन में काम कर रहा है और ए प्लस बी जो है अगर 20 दिन तक काम किया, तो अगर घटाएंगे तो ए प्लस बी जो है वो काम करेगा कितना दिन? 10 दिन तक। और यही ए प्लस बी के 10 दिन का काम जो है, ए प्लस बी के 10 दिन का जो काम है बाबू, वो जो है ए के 20 दिन के काम के क्या है? बराबर है। ए के 20 दिन के काम के क्या है? बराबर है। एकदम सिंपली वे में निकल जाएगा। आप सीधा सोचो कि ए प्लस बी जितना दिन में, मतलब कि 10 दिन में जितना काम कर रहा है, उतना बी जो है 20 दिन में काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि यह अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो देखिए, 0 से 0 कट गया, ए प्लस बी बराबर 2a, इधर से घटा देंगे तो b बराबर क्या हो गया? a। दोनों का क्षमता बराबर है, तो कह रहा है कि ये अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा? सुनिए, यहां पे बड़ा लॉजिकली आपको सेट होना पड़ेगा, तब जाकर के ये काम आपका बनेगा। ए प्लस बी जो है वो किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और 20 दिन तक काम किया, तो 10 दिन का काम छोड़ के गया। ए और बी दोनों का क्षमता क्या है? बराबर है। अगर हम बात करते हैं कि ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस बी जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर इस काम को 30 दिन में कर रहा है तो इस दोनों का क्षमता क्या है? आपस में बराबर है। तो ए प्लस बी के जगह पे ए पूरा कर लिख देंगे और इधर 30 हो गया, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ए को अकेला काम पे भिड़ा दीजिएगा तो 30 दिन में काम नहीं करेगा, वो काम करेगा 30 दुना के 60 दिन में। अगर ए प्लस बी को 30 दिन लग रहा है तो 2a अगर 30 दिन तक काम कर रहा है तो ए भी करेगा 30 दिन काम, और बाबू फिर ए करेगा 30 दिन, मतलब काम हो जाएगा 60 दिन में। थोड़ा सा लॉजिक को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में, देखो बाबू और आशा दोनों मिलकर कितना दिन में? 7 दिन में। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना, बाबू आशा की तुलना में, आशा जो है वो बाबू की तुलना में इतना कुशल है, 1 सही 3/4 गुना का मतलब 4 3 7/4। कौन कुशल है भाई? बाबू की तुलना में वो कुशल है। मतलब बाबू का अगर 4 हो गया तो आशा का 7 हो जाएगा। कैसे? अगर आशा बाबू की तुलना में 7/4 गुना कुशल है, यानी इसको 4 माने और इसको फटाफट निकालेंगे तो ये 7 हो जाएगा। एक बार फिर से इस लैंग्वेज को समझाते हैं, यही लैंग्वेज सबसे मेन है। आशा बाबू के कंपेयर में 7/4 गुना, मतलब आशा बाबू से ज्यादा क्या है? आपका कुशल है। ये आपका 7 और 4 ये क्षमता का रेशियो हो गया। कह रहा है कि इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगा? सुनिए, बाबू और आशा को बोले हैं तो वो 7 दिन में पूरा कर रहा है, तो पहले काम निकाल लीजिए। काम बराबर होता है क्षमता गुणा समय, क्षमता गुणा समय, और बाबू दोनों का क्षमता 7 4 11 गुणा समय है 7, यानी कि 77 काम के लिए अब लगाएंगे हम किसको? तो आशा को, और आशा का क्षमता 7 है तो 7 से भाग देंगे तो 11 दिन आपका सही उत्तर होगा।
11 दिन में वो काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में, ए का काम है टंकी को 60 मिनट में, बी का काम है 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में इसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब कि एगो ए पाइप फिर बी पाइप और तीसरा पाइप जो छेद कर रहा है, मतलब छिद्र वाला पाइप है, तो 50 मिनट लग जाएगा। कितना मिनट लग जाएगा? 50 मिनट। कह रहा है कि अकेला तीसरा पाइप कितने समय में खाली कर सकता है। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 300। इसका क्षमता 5, इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 6। देखो बाबू ये 5 है, ये 4 है, तो 6 क्यों हुआ? क्योंकि ये 3 से क्या करेगा? खाली करेगा। 9 में से 3 गया तो 6 होगा। कह रहा है कि तीसरा पाइप टंकी को कितना समय में खाली कर देगा? तो 300, और खाली करने वाला क्षमता 3 है, यानी कि 100 मिनट में बाबू खाली करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। 100 मिनट में बाबू खाली करेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, देखो शंकु ऐसे होता है, और इसका आयतन वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बाबू कह रहा है कि आयतन है 1232 बराबर 1/3, पाई का वैल्यू 22/7। आगे पढ़ते हैं। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा यदि ऊंचाई 24 है? तो गुना आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है? 24 है। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इस शंकु में आपको 3 चीज मिलेगा, एक तो हाइट, एक तो रेडियस, एक आपका स्लांट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई। तो एल बराबर होता है √अंडर r² प्लस h²। बोलोगे सर एल का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि वक्र पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर एल। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से हम किसका वैल्यू निकालेंगे? आर का, तो एल भी निकल जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 2 से 61 बार में। और देखो आप 61 से बार में इसको काट, 61 नहीं 66 बार में करें, काहे गड़बड़ा रहा है ना। और देखिए 6 से 11 बार में, 6 से 4 बार में, 7 या 21 गुना 11, ऐसे कर सकते हैं ना। चलो यहां से हम लिख लेते हैं r², वहां पे कितना बचा? 11 बचा है ना। अच्छा 11 नहीं बचा यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा एक बार फिर से काटते हैं, क्योंकि गड़बड़ कटा गया हमें लगता है। तो रुकिए एक बार फिर से काट लेते हैं। वॉल्यूम कितना है बाबू? 1232 बराबर 1/3 22/7 गुणे r² गुणे 24। देखिए 3 से काटेंगे बाबू 8 बार में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 8 से इसको सीधा काटते हैं, ज़्यादा फायदा होगा। 8 एकम 8, 8 × 25 40, 8 × 4 32, ठीक है ना। और देखिए 22 से इसको काटेंगे कितना बार में? तो 7 बार में, यानी r² बराबर 7 गुणे 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। तो r बराबर हो गया 7। देखिए ये जो वैल्यू है 7 हो गया, ये 24 हो गया, तो L निकाल लीजिए। कैसे? √अंडर r यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर √अंडर, ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौका 16, यानी कि आपका 576 हो जाएगा। 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11 12 2 हाथ में 1, 5 1 6, यानी 25 हो गया। ट्रिपलेट भी आपको पता होना चाहिए, 7 24 क्या होता है? 25। यहाँ से पुट करिए, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस बाबू कितना है? 7 है, और ये कितना हो गया? L 25 हो गया। 7 से 7 कट गया, 22 × 5 110 का 0 हाथ में 11, 22 दूना 44 और 11 55, 550, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बाबू? सी में है। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ बाबू स्लांट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है,
चलो आगे बढ़ा जाए, अगले एपिसोड में चलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि 60 नंबर क्वेश्चन, 1 + tan थीटा + sec थीटा, वन प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा, इसका सिंप्लीफाई करना है ना, तो 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लीजिए, कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा का मान 45 पुट कर लीजिए, ठीक है। 1 + tan 45 का मान 1 और sec 45 का मान √2, और यहां से ध्यान दीजिएगा 1 + 1 - cosec 45 का मान √2, यह हो जाएगा 2 + √2 और हो जाएगा 2 - √2, a + b a - b 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 4 में से 2 गया 2, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप दूसरा भी थीटा पुट करोगे, 60 पुट करो, 30 पुट करो, तो फिर भी आंसर बाबू कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की दुनिया में आते हैं। तो बता दें आपको कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून के लिए मेंस का जो रिटन टेस्ट होने वाला है एग्जाम के बाद, उसके लिए हम लोग एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च से, जिसमें आपको इंग्लिश का, मैथ्स का और हिंदी का तीनों के एक्सपर्ट फैकल्टी राजधानी कोचिंग सेंटर के माध्यम से आपको ये देखने को मिलेगा। बाबू ऑफलाइन के लिए आना है पटना यूनिवर्सिटी के सामने पिलर नंबर 6061, ऑनलाइन के लिए राजधानी कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहां से आप बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आ जाइए। कह रहा है कि एक बहुभुज के 5 कोनों में से प्रत्येक 172 डिग्री है। सुनिए, प्रत्येक 172 डिग्री है, तो 5 कोनों में से 172 डिग्री, तो बाहरी कोण देखिए थोड़ा सा आपको समझना होगा, ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। पॉलीगॉन के इंटरनल और एक्सटर्नल का सम जो होता है ना 180 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए कि 180 डिग्री में से अगर हम 62 172 घटा दें तो 8 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा, 8 डिग्री। और बाहरी कोणों का योग, बाहरी कोण का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर 5 को भुजा है तो 8 × 5 प्लस, कह रहा है कि प्रत्येक 160 डिग्री है अन्य कोण, तो अन्य कोण 160 है, तो अन्य कोण होता है n - 2 इंटू आपका जो थीटा दिया हुआ है, तो 160 है तो 180 में से 160 माइनस करिएगा तो बाहरी हो जाएगा 20 डिग्री, फिर इधर 20 डिग्री हो जाएगा। वैसे कंडीशन में बाबू हो जाएगा कितना आपका n - 2 इंटू 20, यानी बाहरी कोण हो जाएगा n - 2 इंटू 20 डिग्री, और इस तरह से पूरा वैल्यू हो जाएगा कितना 360 डिग्री। देखो ये 40 है, इधर घटा लेते हैं, ये 8 × 5 40 घटा देंगे तो 320 होगा, n - 2 गुणा कितना हो गया 20 हो गया, 0 से 0 खत्म, 2 से 16 बार में, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 16 + 2, नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ 5 को भुजा था ना, तो 2 क्यों करना है, रुक जाइए 1 सेकेंड, 8 × 5 हो गया प्लस n - 5 और गुणे कितना 20, क्यों, क्योंकि n में से 5 को भुजा का तो लिखा गया, n में से 5 भुजा का लिखा गया, तो भुजा हो गया n - 5, और उसके लिए बाहरी कोण कितना हो गया 20 डिग्री, तो 20 और बराबर हो जाएगा 360। देखो 5 को बाहरी कोण 8 × 5 40, अब पूरा हम मान लिए कि पूरा जो भुजा है, भुजा को हम मान लेते हैं n, भुजा हो गया n, उसमें से 5 को तो लिख दिए तो बचा n - 5, और उसके लिए 20 डिग्री और बराबर 360, तो ये हो जाएगा 40 जब घटाएंगे तो 320 बराबर n - 5 गुणा 20, इसको काटेंगे तो 16, n बराबर 16 + 5 21, यानी कि नंबर ऑफ साइड 21 हो जाएगा। थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, चूंकि पॉलीगॉन का बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, बड़ा ही घुमा फिरा के पूछा था, तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि x बराबर 2t और y बराबर
2t माइनस 1/3, तो t के किस मान के लिए x बराबर y क्या है, सही है। तो आप क्या करिए कि x के बराबर में y करिएगा, तो y के बराबर में आप 2t पुट कर लीजिए और बराबर 2t माइनस 1/3, और जब क्रॉस गुना करिएगा तो 3 दूनी के 6t, 3 दूनी के कितना हो जाएगा बाबू, 6t बराबर 2t माइनस 1, इसको घटा देंगे तो 4t बराबर -1 और t बराबर -1/4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। समझ रहे हो ना। चलो आगे बढ़े। कह रहा है कि यदि x तथा y के दो वास्तविक संख्याएं हैं तो x प्लस y का जो वैल्यू है बाबू 8 है, x y का अधिकतम मान। सुनो, अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये 7 मानना होगा, गुणा करेंगे 7 होगा। अगर हम इसको 2 माने तो 6, 6 दूनी के 12 होगा। एगो 4 माने तो 16 होगा, और 16 से बड़ा वैल्यू 18 है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अगला वैल्यू 3 और 5 मानेंगे तो 15 होगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकता है एक्स वाई का, बाकी कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं, फिगर तो नहीं दिया है लेकिन फिगर हम आपको बना देते हैं। इस तरह का फिगर ड्रॉ हुआ है। कह रहा है यहाँ पे आपका ए डिग्री होगा, यहाँ पे आपका बी डिग्री होगा, यहाँ पे आपका 45 डिग्री है। आपसे वही पूछा है कि ए डिग्री और बी डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सुनो, अगर यहाँ से ट्रांसवर्सल मतलब कि दो पार्ट में काटे तो ये 22.5 डिग्री हो जाएगा और ये भी 22.5 डिग्री हो जाएगा। और अगर आपका ट्रांसवर्सल कट है तो अल्टरनेट इंटीरियर से आपका अगर ये 22.5 है तो ये भी 22.5 होगा, अगर ये 22.5 है तो ये भी आपका 22.5 होगा। इस कंडीशन में दोनों को जोड़ोगे तो फिर से आपका 45 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आइए अगले सवाल में। यदि किसी त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो बी तथा सी के बाह्य कोण का योगफल क्या होगा। देखिए त्रिभुज एबीसी है, ए है, बी है और क्या है बाबू, सी है। अगर आधार बीसी को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, इसको भी बढ़ा दे, इसको भी बढ़ा दे, तो बी तथा सी पर बाह्य कोण का योगफल क्या होगा। ये जो है बाह्य कोण, ये जो बाह्य कोण है, इसका आपसे योगफल पूछा है। सुनो ध्यान देना, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, अगर ये थीटा होगा, ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है आपका, ए है। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एंगल के बारे में पूछा है। इस एंगल को थोड़ा देर के लिए छोड़ दें तो ये एंगल हो जाएगा ए प्लस थीटा। नहीं होगा, अरे ए हो गया तो ये बाहर वाला ए प्लस थीटा, दोनों का सम इधर, ये वाला हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस थीटा। बोलो, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, ये पूरा लाइनिंग 180 डिग्री, तो ए प्लस थीटा बाहरी वाला हो गया, ये हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस थीटा। अगर इसका वैल्यू हमें निकालना है तो ये तीनों को जोड़ो, ये वाला, यानी कि ए प्लस 180 माइनस ए प्लस थीटा। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपको समझना है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं उसको अच्छे से पहले समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ए हो जाएगा ये वाला, ये वैल्यू हो गया 180 माइनस ए प्लस थीटा। तो हम आपको डायरेक्ट थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। जब आपको दोनों वैल्यू पूछा है तो इस वैल्यू के बारे में हम आपको क्या बोले, ए प्लस 180 माइनस ए प्लस थीटा। समझना, तो ए प्लस 180 माइनस ए माइनस थीटा, ए से ए कट गया तो 180 माइनस थीटा हुआ, और दोनों को जोड़ना है तो जोड़ो। ए प्लस थीटा क्या हो गया, ये बाहर वाला एंगल हो गया और ये वाला एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे, थीटा से थीटा कैंसिल, बचा 180 प्लस ए, जो बाबू कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है और हम लोग इसको 180 प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के कोण बीएसी का द्विभाजक भुजा बीसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है और त्रिभुज एबीसी के परिवृत्त को ई पर मिलता है, तो यह सदा सत्य होता है ए बी इंटू ए सी डी इंटू डी ए बराबर है। थोड़ा सा समझिएगा, त्रिभुज एबीसी एबीसी में बीएसी का द्विभाजक, इसका द्विभाजक बीसी को बिंदु डी पर, बाबू बिंदु डी पर,
और एबीसी के परिवृत्त को, अच्छा परिवृत्त किसको कहते हैं? अगर हम इसमें परिवृत्त बनाना चाहते हैं, बाहर वृत्त बनाना चाहते हैं, तो हम साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो सेंटर से एंगल के बीच का दूरी बराबर होगा और बाहर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे। यही जो वृत्त आपका बना है, इसी वृत्त का जो वैल्यू है बाबू, इसी को कहते हैं परिवृत्त। परिवृत्त के समय में आप साइड को बाइसेक्ट करेंगे तो सेंटर से एंगल का बीच का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। आपसे कह रहा है कि जो परिवृत्त है बाबू वो कहाँ मिलता है? ई पे मिलता है। तो आपका कहीं ना कहीं आपका ई पे मिल रहा होगा जो हमें पता नहीं है, तो सदा सत्य होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए बी का मतलब ही ए बी हो गया इंटू ए सी हो गया, और देखो डी का मतलब, ध्यान दीजिएगा, डी का मतलब यही डी हो जाएगा प्लस डी, और ये इंटू क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। सबको जोड़िएगा ना तो वो पूरे ए के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके स्क्वायर के बराबर? ए के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यही आपका थ्योरम है। यानी कि परिवृत्त जो आप देख रहे हैं वो ई पर मिलता है। परिवृत्त को कहाँ मिलता है बाबू? तो ई पर मिलता है। ठीक है, तो वहां से आप थ्योरम निकाल सकते हैं, आपका ए स्क्वायर होगा। ठीक है, बाहर में भी बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बीएससी का द्विभाजक भुजा बिंदु डी पर मिलता है, तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये थ्योरम ही है, ए बी इंटू ए सी बराबर डी इंटू ए और बराबर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम है। अगला सवाल कह रहा है कि एबीसी में बी का वैल्यू 90 डिग्री। एबीसी में बाबू बी का वैल्यू कितना? 90 डिग्री। एबीसी में बाबू बी का वैल्यू कितना है बाबू? 90 डिग्री। कह रहा है क्या आपसे कि सी का वैल्यू कितना है? 45। इसका वैल्यू कितना है? 45। और कह रहा है कि डी एसी का मध्य बिंदु है। डी जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, यहाँ पे डी हो जाएगा। ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो आपसे कह रहा है कि एसी अगर 4√2 है, 4√2 अगर ये पूरा का पूरा एसी है, तो कह रहा है बीडी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछा है। बस ये जो होगा ना इसका आधा होता है। जब ये 45 डिग्री होगा दोनों बराबर भाग में, तो 4√2 का आधा करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और 2√2 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, कह रहा निम्नांकित का सरलीकृत मान क्या है? 1 - 1/3 को अगर बाबू सॉल्व करोगे तो 3 में से 1 गया, 2/3 होगा। ऐसे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 होगा गुणे, ये 4 में से 1 गया, 3/4 हो गया। इधर घटाएंगे 4/5 हो गया। डॉट 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 यहाँ पे घटाएंगे तो 98 क्या हो गया? 99। और गुणा इधर घटाएंगे तो 99/100 होगा। ये सब गुणा में है। 3 से 3 खत्म, 4 से 4, 5 से 5, 99 से 99, 98 से 98। बचा कितना? 2, और बटा में बचा 100। काटेंगे तो 1/50, और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो निम्नलिखित में से सबसे बड़ा भिन्न, सुनो इस सब का डिफरेंस देखो, सबका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, अंश और हर का, इसका 1 है, इसका 1 है। तो सबका डिफरेंस अगर बराबर है तो जो ऊपर में सबसे बड़ा डिजिट होगा वही बड़ा भिन्न होगा, और सबसे बड़ा डिजिट यही 7 है, तो सबसे बड़ी भिन्न 7/8 होगा। सबसे बड़ी भिन्न 7/8 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है। 70 नंबर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करिए। 4 दूना 8, 3 11/4 बटा 6 गुना 1 6 और 5 11/6 गुना कर देंगे 8/7 गुना, ब्रैकेट वाला को इधर सॉल्व करिए। देखिए 4 3 का एलसीएम कितना हो गया? 12, 3 चौके 12 प्लस 4 3 12 प्लस 5/7 और गुणा ऊपर हो जाएगा 7/3। इसी को तो सॉल्व करना है। अब सुनो 11/4 गुणे 6/11, चूंकि सॉल्व करते समय कभी भी उल्टा पुल्टा गुना भाग मत करिएगा। 12 और 4 3 कितना हो गया? 7/12 प्लस 7 से 7 कट गया, 5/3 हो गया। 7 से 7 कट गया, 11 से 11 कट गया, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 छक 12 से 12 कट गया। बचा कितना? 1 प्लस 5/3। 5 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 8/3 हुआ। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 दूनी के 6, 2 सही 2/3
3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है यही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बाकी हमें उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी दिक्कत होगा तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और बाबू फिर आपका सब्सट्रैक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बिहार सिविल कोड के लिए मेंस का रिटन टेस्ट जो न्यू बैच हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च 2026 से, जिसके लिए आपको आना होगा राजधानी कोचिंग सेंटर पे और आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये बैच कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें मैथ, इंग्लिश और हिंदी तीनों का एक्सपर्ट फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे और एकदम आपको सब्जेक्ट वाइज टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं एक ही टीचर सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और सब कोचिंग वाला बात नहीं है। आप सबको पता भी होगा जो बिहार सिविल कोड कलर की तैयारी किया होंगे उनको पता होगा कि क्या राजधानी कोचिंग सेंटर का किस तरह का दबदबा था। उस तरह से फिर से दबदबा प्यून के प्री में भी बच्चों का देखने को मिला है और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। सवाल तो आपके सामने है। सवाल है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालना है और ये एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है। इसको अगर हम फॉर्मेट में चेंज करें तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, -2xy कर दीजिएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब में से 2xy घटाएंगे तो काम आपका बन जाएगा। देखो x प्लस वाई निकालना इजी है, पता है क्यों? इसको जोड़ेंगे √3 + 1 बटा √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटा √3 + 1। समय कम रहता है इसलिए थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करेंगे। इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, √3 - 1 √3 + 1। जब भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा बारीकी से, यहाँ पे ये बन जाएगा 3 + 1 प्लस 2ab यानी 2√3 प्लस ए स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3 और बटा 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा। 3 1 4 3 1 4, देखिए ये 2√3 से 2√3 खत्म हो गया। 3 1 4 4 8 और बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 4। लॉजिकली अगर आपके स्क्वायर का अंतर 2 है तो 2 से भाग दे दीजिएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा रूट चढ़ा के। 3 1 4 4 8 जो डायरेक्ट आ गया है। यहाँ इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, बाकी तो हम निकाल ही दिए हैं सिंपल तरीका से। अगर दोनों को गुणा करोगे, इस दोनों को गुणा करिएगा तो ये दोनों आपस में कट के क्या बन जाएगा, 1 बनेगा और 4 का स्क्वायर 16 में से 2 गया तो कितना हो गया 14, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आ जाइए अगले सवाल में। 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 को परिणाम का एवरेज जो है बाबू वो कितना है, 20 है, ठीक है। और कह रहा है कि अन्य 20 परिणाम का औसत कितना है, 30 है। तो सभी परिणाम का औसत, इसमें कोई डेविएशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। योगफल हो जाएगा 30 20 कितना 600 और 20 30 कितना हो जाएगा 600। टोटल योगफल हो गया 1200 और ये 1200 का एवरेज निकालना है। तो पूरा संख्या 30 परिणाम शुरू में और 20 परिणाम यानी कि टोटल 50 परिणाम एवरेज आप निकाल सकते हैं। 5 दूनी के 10 5 चौका 20, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगले सवाल में। 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। देखिए 3 गो संख्या होगा जिसमें दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। दूसरी संख्या पहली की क्या है, दोगुनी है कह रहा है, तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। देखिए तीसरी संख्या की तिगुनी है कौन, ध्यान दीजिएगा। पहली संख्या की दोगुनी है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के बारे में ही बोला है। ये तीसरी संख्या की जो है बाबू वो क्या है, तिगुनी है। ये 1 हुआ तो ये 3 हो जाएगा। देखो ध्यान देना, इस दोनों को इक्वल करेंगे, इधर कितना से गुणा 3 से, इधर भी 3 से, इधर 2 से, इधर भी 2 से। तो पहला दूसरा और तीसरा का रेशियो, पहला का 3 दूसरा का 6 तीसरा का 2। कह रहा है तीनों का औसत 44 है। इसका एवरेज निकालिए ना, 3 6 9 2 11 और बटा कितना 3। ये औसत नहीं हुआ, रेशियो में
3 6 9 2 11/3 औसत हुआ। इसी का वैल्यू कितना है 44। 11 चौका 44, तो रेशियो 1 का वैल्यू 4 3 12। कह रहा है तो पहली और तीसरी का अंतर, तो पहला और तीसरा में अंतर कितने का है 3 और 2 में 1 का ही तो अंतर है, और आंसर सीधा कर देंगे क्या आपका 12। ठीक है, अगला सवाल आइए 74 नंबर सवाल। 74 नंबर सवाल कह रहा है, 74 नंबर सवाल कह रहा है कि एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों की बिक्री क्रमशः, देखिए पहला महीना 6435, दूसरा महीना 6927, तीसरा महीना 6855 और चौथा महीना 7230, पांचवा महीना 6562। कह रहा है कि वह 6 महीने की कितनी बिक्री रही छठे का, ताकि उसकी औसत बिक्री 6500। 6 गो का अगर एवरेज बाबू 6500 है, योग निकाल सकते हैं 6 गुणे 6500, 6 5 30 का 0 हाथ में 3 36 और 3 39। इसको जोड़िए 7 5 12, 5 17, 2 19 का 9 हाथ में 1 और 3 4, 2 6, 5 11, 3 14, 6 20 का 0 हाथ में 2, 4 6, 9 15, 8 23, 2 25, 5 30 का 0 हाथ में 3, 6 9 7 16, 6 22, 6 28, 6 34, 34,009 है। तो छठे का अगर आपको निकालना है छवे का, तो 39,000 में से 34,009 कितना हो जाएगा बाबू 34,009। घटाते हैं, 10 में से 9 गया 1, ये 9 9, 8 में से 4 गया 4, 4991। देखो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। ऐसे सवालों में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, बहुत सिंपल तरीका से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, आइए अगले सवाल में। आइए अगले सवाल में आइए। कह रहा है कि ए बी और सी किसी वृत्तीय स्टेडियम के अनुदिश एक ही स्थान से एक ही समय एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए जो है एक चक्कर में 252, बी जो है 308, सी जो है 198 पूरा करता है, तो कितने समय बाद एक बार पुनः प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे? इसका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम सिंपली निकालिए 126, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 चौका 8, 2 9 18, 2 9 18, 2 से कितना 63, 2 से कितना 77 या 99, 7 से काट लेते हैं, 7 9 63, 7 से 11, 7 से ये आपका 11 से 9 1 11 9 99, 9 से काटोगे एक बार और एक बार, 2 गुणे 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 2, रुक जाइए, गुना 7 का पावर 1, 11 का पावर 1 गुना 9 का पावर 1। देखिए 4 7 28 गुना 99, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका किस में है? सेकंड में है। इसको मिनट में चेंज करिए, 28 गुणे 99/60 करेंगे। ध्यान देना, 3 से 20 बार में, 3 से 33 बार में, 4 से 5 बार में, 4 से 7 बार में। ध्यान दीजिएगा, अब तो गुना करना इजी हो गया, मिनट में चेंज कर रहा है। 7 दिया 21 का, एक हाथ में 2, 21 2 23, 5, 5 चौका 20, 5 36 यानी 46 मिनट, और 1/5 है, 1/5 को 60 से गुना करोगे तो 12 बार में कटेगा, 46 मिनट 12 सेकंड इसका सही उत्तर होगा। लॉजिक क्या है कि आप इसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद में इसको आप चेंज करिए मिनट में, फिर सेकंड में। अगला सवाल आइए। कह रहा है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बटा देकर, मान लीजिए कि एमआरपी आपका 100 है और हम डिस्काउंट दे दिए कितने का? 14 का। तो
एसपी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 100 में से 14 गया तो 86, और वो बेच दिया कितना, 387। किसका वैल्यू है, 86 का। तो कह रहा है वस्तु का एमआरपी 100 का मान निकालना है। चलो इसको काटते हैं। रेशियो 1 का वैल्यू 387/86, और एमआरपी यानी कि 100 का वैल्यू, एमआरपी यानी कि गुणा 100, 2 से 50, 2 से 43। अच्छा 43 से ये कटेगा कितना बार में, 9 बार में। 9 तिया 27, 9 चौका 36 और 2 38, और 9 में 50 से गुना करेंगे 450। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपका सही उत्तर हुआ। चलो अगला सवाल। एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। सीपी 100 होगा तो उसका जो एमआरपी है, एमआरपी हो जाएगा 110। बेचते समय बट्टा देता है और 1% की हानि होती है। एसपी की बात करें तो सीपी में 1% का लॉस हो गया, यानी कि 99 में बेचा है। आपसे कह रहे हैं निम्नांकित उसका बट्टा है, उसका डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट को ऊपर बटा में एमआरपी गुना 100%। डिस्काउंट बाबू 100 से 99 हुआ, 11 का डिस्काउंट। एमआरपी 110 पे प्रतिशत निकालना है 100% से, काटेंगे तो 11 से 11 खत्म, 10% का उसको डिस्काउंट मिला था। एकदम फास्ट सॉल्व कर रहे हैं ना, कि आप भी एग्जाम में गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखो ए रेशियो बी का जो वैल्यू है वो 2/9, 1/3 है। इसको सॉल्व कर दे, 3 से कटेगा 3 बार में, हो जाएगा 2/3 गुणा 1 3। ए रेशियो बी का वैल्यू आ गया। क्या ध्यान दीजिए, बी रेशियो सी का वैल्यू 2/7, रेशियो 5/14, 7 दूनी के 14, 2 दूनी के 4, रेशियो 5। अच्छा डी रेशियो सी का वैल्यू सुनिए, डी रेशियो सी का वैल्यू 7/10, 5 दूनी के 10, यानी कि 7/6। सुनिए अब कह रहा है कि ए बी सी डी का वैल्यू बताइए, तो यहां से निकालिए ए बी सी और डी। ए बी का वैल्यू 2/3, बी सी का वैल्यू 4/5, सी डी का वैल्यू, सी का वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगा, डी का वैल्यू 7। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, सामने में 3 3, ये 5, ये 4, ये 6, ये 6, 6 चौका 24 दूना 48, 6 चौका 24 तिया 72, 6 पचे 30 तिया 90, 7 पचे 35 तिया 105। ठीक है, 3 से काट सकते हैं क्या, 3 से 16 बार में, 3 से 24 बार में, 3 से 30 बार में, 3 से 35, 16 24 30 35, एक ही तो ऑप्शन में है बी में। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था और सिंपली था। एबीसी की आय, सुनिए एबीसी का जो इनकम है बाबू, ये 7 है, 9 है और 12 है। इसका जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, 8 है, 9 है और 15 है। कह रहा है कि यदि ए अपनी आय का, ये लाइन को थोड़ा जोड़ लीजिएगा, ये नहीं होगा, 1/4 भाग बचाता है। कह रहा है कि एबीसी का बचत, सुनिए यहां पे आपको अगर इनकम में से खर्च घटा देंगे तो सेविंग हो जाएगा, और 1/4 भाग बचाता है अपने आय का, 1/4 भाग, यानी कि ए के बारे में उसका इनकम अगर 4 होगा तो सेविंग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सुनिए अगर इसका सेविंग 1 हो जाएगा तो 4 में से 1 गया तो इसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए ए का इनकम और एक्सपेंडिचर इस दोनों को बराबर करिए, इधर 8 से गुना, इधर 7 से गुना, बस। इनकम में कितना से गुना, 4 से, और खर्चा में कितना से गुना, तो 3 से। 8 चौका 32 से इधरों गुना, 32 से इधर गुना, 7 या 21 से इधरों गुना और 21 से इधरों गुना। सुनिए अब घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा, एक एक को तो निकालिएगा, आंसर आपका मिल जाएगा।
8 चौका 32 में 7 से 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 7 21 1 22 224। तो 224 में से घटाएंगे 7 या 21 का 8 8 दूनी के 16, 14 में से 8 गया 6, ठीक है, 11 में से 6 गया 5, एक 56 तो मिल गया। एक ही से आंसर आप निकाल सकते, 56 99 69। करना कुछ नहीं है, इनकम में से खर्चा को घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा, ठीक है। बाकी आप इस लाइन का यूज करके आंसर को बेहतरीन तरीका से देख सकते हैं। कह रहा है किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का, कॉपर और एक आपका जस्ता है, रेशियो कितना है 5 और 2। यदि इस मिश्रित धातु के 17 केजी 500 में 1.250 केजी जस्ता मिलाया जाए तो तांबे और जस्ता का अनुपात क्या होगा। ये दोनों 5 2 कितना हो गया 7 और इसका वैल्यू 17.5, 17 केजी 500 हो रहा, ठीक है। तो देखिए रेशियो 1 का वैल्यू निकालेंगे, 7 दूनी के 14, 7 पचे 35, 2.5। तो कॉपर हो जाएगा 5 गुणा 2.5, 2 गुणा 2.5, ये 5 की जो हो गया। और ये 2.5 पचे 5 दूनी पचे 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12, 12.5। अब यहां से आपको कॉपर का और जस्ता का अनुपात लिखना है। तो कॉपर तो 12.5 है बाबू, और जस्ता कितना 5 है, इसमें जोड़ेंगे 1.250। दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक बनाइए, तब रेशियो निकलेगा। 0 से 0 खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, 5 1 6.25, तब दशमलव खत्म, और 1250 काट दीजिए। 1:2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए अगले सवाल 81 नंबर से पहले बता दें कि सिविल कोड के लिए, सिविल कोड प्यून के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होने वाला है रिटन टेस्ट, उसके लिए डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए 21 मार्च से हम लोग बैच लेकर के आ रहे हैं, जो उसमें बाबू आपको इंग्लिश के, मैथ्स के और हिंदी के एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा ये बैच कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल इस बैच से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि प्री के बाद अब मेंस की बारी है और बहुत अच्छे तरीका से सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। राजधानी कोचिंग सेंटर में आप आ सकते हैं, पटना यूनिवर्सिटी के सामने, पिलर नंबर 6061। ऑफलाइन संस्थान है, ऑनलाइन के लिए प्ले स्टोर पे जाइए और आप जा करके डाउनलोड कीजिए राजधानी कोचिंग सेंटर का एप्लीकेशन, वहां से आप देख सकते हैं सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है ना। अगला सवाल कर रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि, फिर उसमें 10% की कमी, 10% का वृद्धि फिर 10% का कमी, अंतिम रूप में उस संख्या में क्या होगा। ए बी फार्मूला लगाइए, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%। जब आपको कोई चीज सक्सेसिव हो, ए बी फार्मूला, पहले 10 का वृद्धि तो प्लस 10, 10 का कमी तो माइनस 10, और ऊपर प्लस 10 गुणे माइनस 10 और बटा 100 ओवरऑल परसेंट। ये खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो -1% का मतलब 1% का कमी, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। चलिए और थोड़ा सा और सवाल बच गया है। देखिए 2 बराबर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटे 4। सुनो पहले इसको सॉल्व करो, 4 3 12 1 13 बटे 4। तो जब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 बराबर x प्लस 1 बटा 1 प्लस ऊपर भेज देंगे 4 बटे 13, 4 बटे 13। देखिए 13 4 17, 2 बराबर x प्लस ऊपर भेज देंगे 13 बटा 17। x का वैल्यू बोलो 2 माइनस 13 बटा 17, यानी x बराबर 17 दूनी के 34 में से 13 घटाएंगे और बटा 17, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, 21 बटा 17, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में है। उलट उलट के सॉल्व करना है, उलट उलट के क्या करना है बाबू, इसको सॉल्व करना है, और बहुत सिंपल तरीका से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए अगले सवाल में 43 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, उस वृत्ताकार पथ की आंतरिक बाहरी परिधि का अंतर, बस ध्यान देना,
132 है तो उसकी चौड़ाई क्या है? बाहरी और आंतरिक परिधि का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं परिधि की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा सब लोग, एरिया जो है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है ना। आप इसके विड्थ की अगर बात करिएगा, चौड़ाई की बात करिएगा, तो एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, ये पथ है, तो कितना बचेगा पता है? पूरा का एरिया मान लीजिए कि पाई आर स्क्वायर है, उसमें से अंदर वाला घटा देंगे तो वही बीच वाला रास्ता मिलेगा, जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 132। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी विड्थ क्या है? चौड़ाई का मतलब यही वाला एरिया। तो देखिए पाई आर स्क्वायर यानी कि रेडियस के बारे में बोला है, यानी कि पाई आर स्क्वायर जब करिएगा, ध्यान दीजिएगा, 132 बराबर 22/7 और गुना आर स्क्वायर, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 बार में। अच्छा, आपको चौड़ाई की बात हो रही है ना, तो 2 पाई आर लेकर के बना लीजिए, परिधि के बारे में रुक जाइए, 2 पाई आर लेके बनाइए तो 132 हो जाएगा बराबर 2 गुणा 22/7। देखिए कहाँ पे हम आप लोगों को बता देंगे, आर हो गया, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 छक 12, 22 से काटेंगे 3 बार में, आर बराबर क्या हो जाएगा? 21। यही इसका चौड़ाई हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा, यही रेडियस आपका हो जाएगा। परिधि पर बना हुआ है, ठीक है ना, एक समान चौड़ाई का पथ बना हुआ है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं सिंपल तरीका से, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है। देखिए रोम्बस है और इसका परिमाप बाबू 40 है, यानी कि चारों साइड को जोड़ के 40 हुआ, एक साइड 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। कह रहा है कि इसका ऊंचाई 5 है, यहां से यहां तक 5 है, इसका एरिया जो होगा क्या होगा? लंबाई गुणे, यानी कि आपका जो बेस है वो 10 है और ऊंचाई कितना? 5 है, तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला लास्ट सवाल देखिए, एकदम सिंपल और साधारण क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। देखिए ये फादर है, ये सन है, इसको हम y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि s मानिएगा तो लगेगा ना कि 5 के तरह दिख रहा है, इसीलिए xy माना जाता है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से, तब पुत्र का आयु y है, इसमें तिगुने से 3 वर्ष ज्यादा x का वैल्यू हो गया। कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु, तो 3 वर्ष के बाद फादर हो जाएगा x + 3 साल का, पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने, तब पुत्र का जो आयु है बाबू वो कितना है? y है, उसका दुगुना कर देंगे, से 10 वर्ष क्या है आपका? अधिक है, उसके दुगुने से क्या है बाबू? 10 वर्ष अधिक है। अगर 3 वर्ष की बात करें तो दुगुने से 10 वर्ष अधिक, दोनों आपस में बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक एक चीज लगाने का कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे बारीकी से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि x के जगह पे हम रख सकते हैं 3y + 3 मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू बराबर 2y + 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3y + 6 बराबर 2y + 10, इसको उधर भेजें तो 2y घट गया तो y हो जाएगा, 10 में से 6 हो गया, 4 हो गया, y का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए 3y + 3, 3 × 4 + 3 बराबर कितना हो गया? 15। तो पिता की आपसे पूछा है क्या? वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है ना। तो वर्तमान आयु की अगर बात करते हैं, अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, ये इक्वेशन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है, ठीक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु
पुत्र की, अच्छा 1 सेकेंड, 3 वर्ष के बाद बोला है ना, 1 सेकेंड, हम तो यहाँ पे इक्वेशन छोड़ ही दिए ना। 3 वर्ष के बाद दोनों का एज बढ़ेगा, ये भी हो जाएगा पिता x प्लस 3 साल का, देखिए 3 हमने छोड़ दिया था, y प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा बोल रहा है कि आपसे कि पिता की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक, पुत्र के आयु के दोगुने से क्या है 10 वर्ष ज़्यादा है, ये बराबर हो जाएगा। अब हम इसका वैल्यू रख लेंगे क्या, 3y प्लस 3 बराबर 2y प्लस 2 3 6 प्लस 10, इसको उधर भेजेंगे, y बराबर 10 6 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा। अब इसमें हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2y घटा दिए तो y हो जाएगा, 6 हो गया, तो अगर 6 इधर घटाएंगे तो 10 न होगा, कितना हो जाएगा y का वैल्यू 10, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x का वैल्यू 3y प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 गुणे बाबू और y का वैल्यू 10 और प्लस 3 यानी कि 30 और 3 कितना हो गया 33 साल। x का वैल्यू कितना हो गया, वर्तमान एज हम माने थे 33 साल, ठीक है। तो ये जो आपका है वहाँ पे हमने 3 छोड़ दिया था, यानी अगर पिता का उम्र 3 साल बढ़ेगा तो बेटे का भी तो बढ़ेगा 3 साल ना, वो हम वहाँ पे मिस कर गए थे इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको हम बता दें कि हम लोग जो है बिहार सिविल कोड फ्यून के लिए एक मेंस का रिटन टेस्ट जो होने वाला है उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 21 मार्च से, एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे मैथ की, चाहे हिंदी की बात हो, आपको संपूर्ण सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीका से अकॉर्डिंग टू एग्जाम सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो इस बैच को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, 21 मार्च से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि प्री तो बाबू लगभग मैक्सिमम बच्चों का निकल जाएगा, लेकिन मामला फंसेगा मेंस में, तो आपको अभी से मेंस में लगना है, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है इस एग्ज़ाम में, तो समय आपको मिलेगा नहीं और सब लोग मेंस में ही फंसेंगे। बहुत लोग ये भी बोल रहे थे मेंस का पेपर नहीं होगा, लेकिन हम लोग शुरू से बोलते हैं कि प्री और मेंस दोनों होगा, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में स्ट्रेटेजी पता है क्या होता है। हम लोग एग्जाम का डेट भी जो बताया एकदम सेम टू सेम उसी डेट पे एग्जाम भी हो रहा है, तो आगे भी आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, सही जगह पे सही समय पे सही निशाना साधने की ज़रूरत है। 21 मार्च से आप आकर के डेमो क्लास आप आकर के ऑफिस में पता कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। राजधानी कोचिंग सेंटर पिलर नंबर 6061 पटना यूनिवर्सिटी के सामने ऑनलाइन क्लास के लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, राजधानी कोचिंग सेंटर। विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 93 043 98 222 या फिर 76 328 42 148 पे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करके आप पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।